नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश व्यास। कंप्यूटर डिजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 299 और माइक्रोसॉफ्ट टीम के लेक्चर नंबर 8 में हम देखेंगे असाइनमेंट कैसे भेज। असाइनमेंट में हमें क्विज असाइनमेंट भेजना है और कैसे बनाना है, कैसे रिटर्न लेना है, कैसे चेक करना है, वो सारी चीजें आज हम ये वीडियो में चेक करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है माइक्रोसॉफ्ट टीम की एप्लीकेशन और आज हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट कैसे भेजे। ठीक है, तो वो असाइनमेंट के लिए हमें लास्ट में देखो यहाँ पर चौथे नंबर का ऑप्शन मिलता है, 4 नंबर का ऑप्शन है, वो है असाइनमेंट। हमें वो असाइनमेंट पर क्लिक करना है। अब जैसे असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कितने ऑप्शन रहते हैं, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं, ड्राफ्ट, असाइंड एंड रिटर्न। यानी कि अगर हमने भेजा नहीं है लेकिन बनाया है, सेव किया है, तो यहाँ पर दिखाई देगा। अगर हमने असाइनमेंट भेज दिया है तो हमें असाइंड में दिखाई देगा, और अगर हमने असाइनमेंट वहां से रिटर्न आ चुका है तो वो रिटर्न में दिखाई देगा। तो चलो फ्रेंड्स, अब मेरे पास यहाँ असाइन में या तो रिटर्न में कुछ नहीं है, मुझे नया असाइनमेंट सेंड करना है। तो नया असाइनमेंट सेंड करने के लिए मुझे यहाँ पर प्लस के साइन दिखाई दे रहे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो जहां मेरा कर्सर मूव हो रहा है वहां पर भेजिए। यहाँ पर प्लस के साइन है, सबसे पहले मुझे प्लस के साइन पर क्लिक करना है। तो मेरे सामने 3 ऑप्शन आते हैं। बॉटम लेवल में देखिए, न्यू असाइनमेंट, न्यू क्विज और फ्रॉम एग्जिस्टिंग। अब आज हम बात करने वाले हैं न्यू क्विज के लिए। असाइनमेंट की बात आज नहीं करेंगे, आज हम क्विज की बात करने वाले हैं। असाइनमेंट की बात बाद में करने वाले हैं। तो आज न्यू क्विज की बात करना है, तो सबसे पहले मुझे न्यू क्विज पर क्लिक करना है। अब मैं जैसे न्यू क्विज पर क्लिक कर रहा हूं तो क्रिएट अ क्विज असाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पर मेरे स्कूल में मेरे टीम, जितनी भी टीम होगी, मेरे ऑर्गेनाइजर में जो भी टीम होगी वो सारी टीम मुझे दिखाई देगी। चलो, मैं यहाँ पर क्लास 8 वाले स्टूडेंट को असाइनमेंट मुझे भेजना है, क्विज भेजने। तो मैं क्लास 8 पर सिलेक्ट करूंगा, तो ये सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मुझे नेक्स्ट पर यहाँ पर से क्लिक करना है। मुझे नेक्स्ट पर क्लिक करना है, मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। फ्रेंड्स, एक याद रहे, मोबाइल में और लैपटॉप में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लुक वाइज एक जैसा ही है, ठीक है। तो आप मोबाइल में सीख ले तो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब मेरे पास बनाई हुई 4 क्विज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अगर इसमें से कोई भी क्विज अगर मुझे सेंड करनी है तो मैं इस तरह से सिलेक्ट करके सेंड कर सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर मेरी क्विज नहीं है तो मुझे पहले नई क्विज बनानी होगी। देखो, न्यू क्विज का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, तो वो न्यू क्विज मुझे बनानी होगी। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर नहीं है, इसलिए मुझे न्यू क्विज पर जाना है। मैं यहाँ पर न्यू क्विज पर क्लिक करूंगा तो आप देख लो आपको फॉर्म के भीतर डाइवर्ट किया जाएगा। चलो, यहाँ सबसे पहले क्विज बनाने का सारा डेटा मेरे सामने है। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे अनटाइटल क्विज है, वहां पर मुझे क्विज का नेम देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ सेम 1। फ्रेंड्स, आप देख लो मैंने यहाँ पर सेम 1 साइंस और चैप्टर 1 की क्विज यहाँ पर बनाई हुई। मुझे बाहर कहीं भी मुझे एक बार क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये क्विज मेरी यहाँ नेम सेव हो गया। यहाँ पर लास्ट में दूसरा ऑप्शन है एंटर डिस्क्रिप्शन। यहाँ अगर मैं क्विज के लिए कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँ, कोई नोट लिखना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलो, ये मेरे पहले सबसे पहली क्विज हेडिंग हो गया। ये मेरा क्विज का हेडिंग है। अब यहाँ एड न्यू पर मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो एड न्यू पर क्लिक करने से पहला क्वेश्चन ऐड होगा। देखो, यहाँ पर क्लिक करने से क्वेश्चन के टाइप पूछे जा रहे हैं। आपको यहाँ कौन से टाइप का क्वेश्चन चाहिए। देखो, ये रेडियो बटन वाला है, ये टेक्स्ट बॉक्स वाला है, ये लाइक वाला है, ये कैलेंडर है, और पास में ऑप्शन क्लिक करने पर फिर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे। लेकिन अब ऐसा समझिए कि आपको किस तरह से कौन से क्वेश्चन कहाँ पर यूज करने हैं। अगर नहीं पता हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। मैं इसके लिए गूगल फॉर्म की तरह ही माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में कैसे काम करना है इसका वीडियो में बना दूंगा। मुझे यहाँ सबसे पहले रेडियो बटन वाला है, वही ऑप्शन मुझे चाहिए, तो मैं वहां पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने पर देखो, याद रहे क्लिक करने पर मेरा कीबोर्ड ओपन हुआ है, लेकिन पहले मैं कीबोर्ड ऑफ कर रहा हूँ। ओके, अब देखो ये मेरा पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन का नेम लिखना है। यहाँ क्वेश्चन का नाम
कोई भी लिख दूंगा। अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ABC, हम सीख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ABC लिखा। अब एक क्वेश्चन के नेम बन गया, बाहर क्लिक करने पर, बाहर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ गया। एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो आप पास वाले थंबनेल में यहाँ पर देखो, कीबोर्ड बंद कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पर देखो ये फोटो का ऑप्शन है। अब जो फोटो का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे, यहाँ से क्लिक करने पर आप क्वेश्चन के लिए इमेज शेयर कर पाओगे। अभी मैंने पहली बार बात की, उसी तरह मैं नया वीडियो बना दूंगा। चलो ये हुआ। यहाँ पर दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में यहाँ पर लिख रहा हूँ जेड, अब दूसरा ऑप्शन मेरा है एक्स, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, मैं कीबोर्ड बंद कर रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन है तो ऐड ऑप्शन पर मुझे क्लिक करना है, तो तीसरा ऑप्शन आ गया, मुझे लिखना है एच, और चौथा ऑप्शन भी नहीं है तो मैं चौथा ऑप्शन यहाँ पर ऐड करूंगा के। चलो यहाँ पर चार ऑप्शन मैंने ऐड कर दिया। आप इस तरह से दिखा दिया आपको। अच्छा, मैं एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा, आप अच्छी तरह से समझ लेना। अब देखो यहाँ पर होने के बाद चार ऑप्शन हो गए, लेकिन इसमें से राइट आंसर कौन सा है वो भी आपको तय करना है। जैसे कि ये जेड वाला है, जेड वो मेरा राइट आंसर है, तो मुझे जेड पर एक बार क्लिक करना है। जेड पर क्लिक करने से आपको देखो पास में तीन ऑप्शन दिखाई दे, डिलीट का ऑप्शन, और दूसरा कमेंट का, और तीसरा राइट का। तो मेरा राइट आंसर जेड है, तो मुझे जेड में यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है। तो अब मेरा राइट आंसर अब वो बन गया, ठीक है। देखो अब राइट आंसर मेरा ये है। अब ये क्वेश्चन का मार्क्स कितना रहेगा, पॉइंट कितना है, तो यहाँ पॉइंट के पास आपको एक ब्लैक बॉक्स दिखाई दे रहा है, वो ब्लैंक बॉक्स पर क्लिक कीजिए और वहां पर लिखना है मुझे मेरे क्वेश्चन के मार्क्स में एक लिख रहा हूँ, यानी कि इनका मीनिंग ये होता है कि मेरे ये क्वेश्चन का मार्क्स अगर सही हुआ, अगर ये क्वेश्चन सही है तो एक मार्क्स मिलना चाहिए। यहाँ पर मल्टीपल आंसर का ऑप्शन है, यहाँ से मल्टीपल ऑप्शन है तो आपको इसे ऑन करना है, अदरवाइज इसे ऑफ रखिए। अब पास में रिक्वायर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर ये कंपलसरी आंसर चाहिए तो यहाँ पर रिक्वायर में ऑन कीजिए, ताकि ये आंसर कंपलसरी है वो तय कर पाएंगे। चलो ये आंसर चेक किए बिना ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड में क्लिक किया है। और पास में तीन डॉट दिखाई दे रहे, वहां पर एक बार क्लिक कीजिए तो आपको इस तरह से ऑप्शन आएंगे, सफल ऑप्शन, ड्रॉप डाउन, मैथ, सबटाइटल और ब्रांचिंग। तो ये के सारे ऑप्शन में अगले वीडियो में समझाऊंगा, जहां माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के एक्शन, ये जो क्वेश्चन के पूरी डिटेल में बात करूंगा, अभी हम बात नहीं करें। लेकिन सफल ऑप्शन के बारे में बता दो, अगर सफल ऑप्शन करेंगे तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सफल ऑप्शन हमने ऑन रखा है, तो पहले स्टूडेंट को यहाँ पर जेड पहले दिखाई दिया है, दूसरे स्टूडेंट को जेड यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सफल ऑप्शन का मीनिंग ये है, ये ऑफ कर दिया, ये ऑन कर दिया। चलो सफल ऑप्शन ऑन है। इसी तरह मुझे यहाँ से एड न्यू क्वेश्चन पर क्लिक करना है, और न्यू क्वेश्चन पर क्लिक करके दोबारा यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। आपके सामने ये जो पहला क्वेश्चन है उनकी कॉपी चाहिए आपको, ये कॉपी करनी है तो यहाँ पर जब क्वेश्चन सिलेक्शन में हो तब यहाँ आपको कॉपी का ऑप्शन दिखाई दे, जहां मेरा कर्सर मूव हो रहा है वहां पर एक बार क्लिक कर देंगे, आपको नया क्वेश्चन कॉपी मिल जाएगा। समझ में आया? मैंने दो बार किया, देखो ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। यहाँ पर एक बार बाहर ही क्लिक करेंगे, तीन क्वेश्चन बन गए, लेकिन तीनों सेम बन गया। अब मुझे दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में जहां भी जो भी चेंजेस करना वो लिखकर मुझे चेंज करना है। चलो ये बात हो गई क्वेश्चन कैसे बनाना है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर तीन डॉट दिखाई दे रहे, वहां पर जाना है तो आपके सामने यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आएगा, मुझे सेटिंग पर क्लिक करना है तो इनकी सेटिंग ओपन होगी। देखो ऑप्शन फॉर, पहला ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन फॉर क्विज शो रिजल्ट ऑटोमेटिकली, लेकिन यहाँ पर नीचे पढ़ने पर आपको शौक लगेगा, इसलिए हमें ये ऑफ रखना है, दोबारा एडिट करना नहीं है। दूसरा है हु कैन फिल आउट दिस फॉर्म, कौन ये एग्जाम दे पाएगा, तो यहाँ पे ओनली पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्ड, यस मेरे ऑर्गेनाइजेशन में यानी मेरे टीम में जितने लोग हैं वही दे पाएंगे। एनीवन विद लिंक कैन रिस्पॉन्ड, नहीं एनीवन मुझे अभी नहीं रखना है, मेरे स्टूडेंट ही चाहिए मुझे। अब रिकॉर्ड नेम, यस नेम रखना है तो रिकॉर्ड नेम तो टिक मार्क ऑन रखिए। वन रिस्पॉन्ड वन पर्सन, यानी स्टूडेंट एक ही बार रिस्पॉन्स कर पाएगा, अगर ये टिक मार्क निकाल दिए तो स्टूडेंट एक से ज्यादा बार एग्जाम दे सकता है, लेकिन मुझे ये टिक मार्क ऑन रखना है ताकि स्टूडेंट एक ही बार एग्जाम दे पाए।
ऑप्शन फॉर रिस्पॉन्सेज एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेज, चलो ये सारी पहले निकाल देता हूँ, बाद में आपको समझा रहा हूँ। चलो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन में सबसे पहले एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेस, अगर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो जैसे ये मैं शेयर करूंगा ये एग्जाम, तुरंत लोग एग्जाम दे सकेंगे। यहाँ पर देखो स्टार्ट डेट, मैंने स्टार्ट डेट ऑन की, कौन सी डेट को ये एग्जाम ऑन होनी चाहिए और कितने बजे ऑन होनी चाहिए। फिर एंड डेट भी मुझे सेट करनी है, कितने बजे ये एग्जाम खत्म होनी चाहिए और कौन सी डेट को खत्म होनी चाहिए, ठीक है। और सफल क्वेश्चंस, सफल क्वेश्चन क्या होगा, जितने भी आपने क्वेश्चन बनाए वो सारे क्वेश्चन सफल होंगे। सफल यानी कि आज पहला नंबर का क्वेश्चन स्टूडेंट को एक नंबर पर दिखा, दूसरे स्टूडेंट को तीसरे नंबर पर मिलता है, और दूसरा क्वेश्चन चौथे नंबर पे मिलेगा। इस तरह से रैंडम क्वेश्चन बन जाएंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, ऑल क्वेश्चन या लॉग क्वेश्चन, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ऑल क्वेश्चन का मीनिंग सारे क्वेश्चन शफलिंग होंगे, और लॉग क्वेश्चन में अगर सिलेक्ट कर रहा हो तो इनका मीनिंग ये हुआ कि रेंज देनी है, एक नंबर से एक नंबर, यानी एक नंबर से दो नंबर, एक नंबर से 5 नंबर तक के क्वेश्चन चेंज नहीं करने हैं, बाकी सारे कर सकते हो। तो इस तरह से हम ऑल क्वेश्चन भी रख सकते हैं। अब यहाँ आता है कस्टमाइज थैंक यू मैसेज, ये ऑप्शन का मीनिंग ये है कि अगर यहाँ पर लिख कर आप यहाँ जो सबमिट है इनके लिए आप अपना कस्टम मैसेज बना सकते हो, तो ये सबमिट करने पर ये क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। अब इनके बाद नोटिफिकेशन है, नोटिस सेंड ईमेल रिसिप्ट टू रिस्पोंडेंट, यस, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये मेल जाएगा स्टूडेंट को, जो ये मेल में उसे ये एक फॉर्म की कॉपी मिल जाएगी। अगर नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। और लास्ट ऑप्शन है गेट ईमेल नोटिफिकेशन ऑफ ईच रिस्पॉन्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको बारी बारी से आता ही रहेगा, आपके लिए आते ही रहेंगे ईमेल। स्टूडेंट एग्जाम देंगे, आपको मेल आएगा कि स्टूडेंट ने एग्जाम दे दी। तो इस तरह से हम रख सकते हैं। चलो ये हो गया। अब यहाँ से लास्ट वर्क हमारा बचा है, वो है हम यहाँ से शेयर करेंगे। हम शेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ओनली पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और यहाँ से अगर चेंज करेंगे तो इस तरह से दो चीजें जो हम पहले कर चुके हैं, यहाँ से आप फॉर्म कर सकते हो, पास वाला ऑप्शन ये है, यहाँ से क्यूआर कोड बना सकते हो, एचटीएमएल और मेल भेज सकते हो। मुझे यहाँ से सिर्फ लिंक कॉपी करनी है, और यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, वो बाद में समझेंगे। चलो ये हो गया, ठीक है, हमारा यहाँ शेयर का काम खत्म हो गया। अब ये खत्म हो जाने के बाद अब मुझे जाना है मेरे फॉर्म में, कहाँ, जहाँ मेरी माइक्रोसॉफ्ट टीम थी। अब मुझे यहाँ पर असाइनमेंट में सबसे पहले क्लिक करना है, और मुझे दोबारा न्यू क्विज पर जाना है, न्यू क्विज पर स्टैंडर्ड 8 सिलेक्ट करना है। अब मुझे यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। मुझे नेक्स्ट पर क्लिक करने पर मेरे जितने भी क्विज थी वो सारी क्विज यहाँ पर दिखाई देगी, ओके। आप देख रहे हो जितनी भी क्विज है वो सारी क्विज यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने अभी ये सेम वन नाम की ये क्विज अभी बनाई थी, मैं बस सिलेक्ट करूंगा। तो ये क्विज सिलेक्ट हो चुकी है, मुझे सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो ये नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट क्रिएशन का फॉर्म आपके सामने ओपन होता है, और आपको यहाँ पर से थोड़ा कुछ चेंजेस करना है, वो आप खास समझिए। सेम वन और नेम आ गया, टाइटल रिक्वायर आ गया है, ऐड कैटेगरी, अभी मुझे कैटेगरी ऐड नहीं करनी है। अगर एग्जाम के लिए इंस्ट्रक्शन रखना चाहते हो तो आपको यह इंस्ट्रक्शन लिखना है, अगर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखना चाहे आप यहाँ से दे सकते हैं, जो भी लिखना चाहे। चलो ये एग्जाम हो गया। अब मुझे क्या करना है, अगर अब बोर्ड वगैरह वगैरह इंस्ट्रक्शन की बात है, ठीक है, एक्सटेंशन मुझे नहीं देना है। अब आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट कितने, 3 पॉइंट का है, असाइन टू किसको है, स्टैंडर्ड 8 के टीम को है, स्टैंडर्ड 8 को है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड 8 के ऑल स्टूडेंट को देना चाहते हो या पर्टिकुलर किसी और पर्टिकुलर स्टूडेंट को रखना है। ऑल स्टूडेंट पर मुझे यहाँ पर जहाँ कर्सर है मुझे वहां पर एक बार क्लिक करना है। अगर एक बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट के नेम आएंगे, आप जो भी स्टूडेंट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वही स्टूडेंट ये एग्जाम दे पाएंगे, और कोई नहीं दे पाएगा। देखो इतने स्टूडेंट दे पाएंगे, मैंने सिलेक्ट किया है वही स्टूडेंट, लेकिन मुझे अभी ये नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन दे रहा हूँ। क्लियर करके मुझे अभी यहाँ पर बाहर निकलना है। चलो मैं बाहर निकल गया हूँ। अब ड्यू डेट यहाँ पर है,
20 तारीख को रात को 12 बजे ये एग्जाम खत्म हो जाए। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं। यहाँ लेकिन आपको एडिट का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। एक बार एडिट पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने इस तरह से आएंगे, शेड्यूलिंग टू असाइन यस। अगर क्लिक किया तो आपको शेड्यूल करना है कि कब, यहाँ पर लिखना है कौन सी डेट को ये होना चाहिए, ड्यू डेट यानी कौन सी होगी, और यहाँ पर है क्लोज डेट, वो असाइनमेंट क्लोज डेट भी और टाइम भी यहाँ लिखना है आपको, ठीक है। तो चलो ये चीज हमें यहाँ से अगर चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मुझे अभी नहीं करनी तो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ और यहाँ से डन कर रहा हूँ। चलो ये हो गया है। अब यहाँ पर पोस्ट असाइनमेंट नोटिफिकेशन टू दिस चैनल, यहाँ पर जर्नल नाम की चैनल में जाएगी, मुझे जर्नल में नहीं भेजना है। एडिट पर क्लिक करो, एडिट पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड 8 की सारी चैनल दिखाई देगी। ये साइंस की क्विज है तो मैं साइंस सिलेक्ट करूंगा और मुझे लास्ट में डन पर क्लिक करना है। तो अब ये साइंस वाले स्टूडेंट को ही दिखाई देगी। ओके, ये खत्म हो जाने के बाद मुझे यहाँ पर असाइन पर क्लिक करना है। अब असाइन पर क्लिक करेंगे तो ये जो क्विज थी वो असाइन हो गई। देखो यहाँ असाइन पर मुझे क्लिक करना है। एक बार देखो असाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टैंडर्ड 8 को ये क्विज मैंने असाइन कर दी है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ योगेश व्यास फ्रॉम कंप्यूटर डिजी क्लास। गुड बाय।